अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा मुबारक। रात बारिश हुई है, बिल्कुल क्लियर वेदर हो गया। हवा तेज़ चल रही है, देखिए बहुत तेज़ हवा चल रही है अभी। सुबह इतना फील नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने सुबह देखा कि मौसम क्लियर है तो बच्चों को छोड़ के आती हूँ। अगर बारिश का सीन है तो फिर छोटे बच्चों को आज छुट्टी करा दूँगी। तो लेकिन ठंडी हवा वो चल रही है। धूप अब से ही तेज़ निकल आई है। बाकी इलाकों में जहाँ जहाँ वीडियो देख रहे हैं बताइएगा कल कैसी बारिश रही। बल्कि हमारी ये गाड़ी गैराज से बाहर खड़ी होती है तो मुझे सारी रात यही टेंशन रही कि अल्लाह खैर करे कोई ओले वगैरह ना हो, क्योंकि मैंने रात को देखा था कहीं पे, मेरे ख्याल से फैसलाबाद के करीब करीब कहीं पे पड़ रहे थे। अभी तो खैर मैं सुबह उठ के तो देखा नहीं अपडेट के क्या आ रही है, कहाँ कहाँ बारिश हुई है। स्नोफॉल सुना रात को बहुत हुई है। मरी की वीडियोज़ में देख रही थी कि उस साइड पे बहुत ज़्यादा हुआ है, शदीद तूफ़ान आया था। आज मैं ज़रा अपना रूट चेंज कर रही हूँ। सुबह जाते जाते बेटा मेरा अपना बैग पैक घर भूल गया। अब उसको ये होता तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, प्ले ग्रुप के अकॉर्डिंग एक लंच बॉक्स है, उनका ऑरेंज डे था तो ऑरेंज रखा हुआ था। तो अभी मैं ड्रॉप करने गई, मैंने कहा आपका बैग कहाँ है, कहता है मम्मी भूल आया। आज बल्कि जल्दी थी, वरना तो सुकून से सब चीज़ें मैं मैनेज करती हूँ। तो फिर उसको मैंने ड्रॉप किया, मैंने कहा अच्छा अभी मैं दोबारा आती हूँ फिर आपको बैग लेके आती हूँ। तो पहले मैं दोबारा गाड़ी स्टार्ट ही करने लगी। पहले मैंने कहा गाड़ी पे ही उसको दे के आती हूँ जल्दी से। फिर मैंने सोचा अभी तो लंच ब्रेक तो कभी लेट होनी है और इतनी क्या इमरजेंसी, अभी नाश्ता करके गया है तो मैं वॉक करके ही दे आती हूँ। फिर मैंने कहा रूट भी चेंज कर लूँगी। अभी रूट चेंज किया, बच्चे आ रहे हैं। वो एक बच्चा जा रहा है, उसने भी ऑरेंज ड्रेस पहना हुआ है। हाँ जी, आज ज़रा रूट चेंज है ना, ये दूसरा ग्राउंड है यहाँ पे और सही लश लग रहा है इस टाइम। रात को बारिश हुई है, हर चीज़ साफ़ सुथरी चमक रही है और हवा इतनी शदीद तेज़ है, ठंडी यख। एबटाबाद की मुझे याद आ गई है इतनी ठंडी हवा से। मेरे 5 साल एबटाबाद में गुजरे हैं और वो ये शदीद ठंडी हवाएं जब चलती हैं ना मुझे को याद आता है। अच्छा जी, कल तरह मैंने रमज़ान की रूटीन की बात की थी। अब अल्लाह खैर करे सब कुछ खैरियत से चले और मैं अंदर ही ग्राउंड के जाती हूँ। अगर पानी, वैसे तो नमी कम हो गई है इस टाइम, लेकिन अभी देखती हूँ, चेक करती हूँ। हाँ ऐसा जितना नहीं है, गीला नहीं है, लेकिन यहाँ पानी लगा रहे हैं ना, नज़र आ रहा होगा वो अंदर ग्राउंड के पानी इस टाइम लगा देते हैं, बाहर ही जाना पड़ना है। आज मेरा हवा देख के, ठंडक देख के पहले मूड नहीं बन रहा था निकलने का, लेकिन एक तो मैंने वो बच्चे का बैग देना था उसके लिए निकली। फिर मैंने कहा स्टेप्स कुछ पूरे करूँ, फिर वीकेंड है उसमें तो मेरे बच्चों ने फिर मुझे समझ नहीं लगने देते टाइम की, तो एटलीस्ट कुछ तो मेरी रूटीन बनी रहे। वीकेंड पे जाके बहुत रूटीन ख़राब हो जाती है। बड़ा अच्छा माशाल्लाह क्लियर व्यू इस टाइम है, हर जगह साफ़ सुथरा। कुछ गाँव के घरों के आगे बहुत खूबसूरत लॉन सेट किए हैं। ये एक बंच आ रहा है फूलों का, मैं दिखाती हूँ। थोड़े सही हैं इसके ऊपर, लेकिन हैं सही खूबसूरत। ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि बाहर निकलें तो आपको कुछ ना कुछ नेचर नज़र आ जाती है। एक ये रोड है, एक वो सामने वाली है, इसमें से ही जाती हूँ। कुछ यहाँ पे दरख्त टेढ़े हुए हैं कि जो
कल ठंडी हवा एकदम से शुरू हो गई थी तकरीबन कोई 2:45 के बाद, क्योंकि मैं तो बच्चों को लेकर आई हूँ 2:40-45 पे स्कूल से। उसके बाद ही हवा शुरू हुई, फिर बारिश शुरू हुई। तो एक मेरा वापसी का रूट होता है। सुबह मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाकर मुझे कॉल करके पहले ही बता दिया कि उस तरह से तुम वापस ना आना, वहाँ पे दरख्त गिरे हैं। लेकिन वापसी का रूट बनता ही वो है। फिर मैंने बस सोच विचार की, अपना दिमाग लड़ाया कि मैं करूं क्या। तो खैर फिर मैंने स्कूल के आगे से ही किसी तरीके से रास्ता निकाला, क्योंकि इस टाइम बैरियर्स लगे होते हैं ट्रैफिक के लिए। लेकिन शुक्र है वो रास्ता नहीं लेना पड़ा। अब देखते हैं वापसी तक दरख्त उठाया जाता है कि नहीं। ये देखें, ये भी कितने खूबसूरत माशाल्लाह लग रहे हैं फ्लावर्स, बहुत खूबसूरत। ये रेड रोज़, आज की वॉक तो मेरी 2-3 स्टॉप के साथ ही होती जा रही है, क्योंकि मैं साथ साथ पिक्चर बनाने लग गई हूँ। अच्छे लग रहे थे फूल, मैंने कहा चलो बनाते हैं। और बाकी आज की अभी कोई ख़ास रूटीन समझ नहीं आ रही, क्योंकि रात को प्लान मेरा यह था कि चलो बारिश अगर सुबह हुई तो मैं छोटे दोनों को नहीं भेजना, उनका होमवर्क ले आऊँगी स्कूल से तो वो रेस्ट करें। लेकिन फिर वही उनको भेजना पड़ा। कलर डे था, ऑरेंज डे था, तो पिक्चर मैंने सुबह बनानी थी पर इतना टाइम शॉर्ट था। अभी उनको पिक करने जाऊँगी तो देखती हूँ एक क्लिप बना के ऐड करूँ इसमें। तो जो बेटी है ज़हरा, उनके लिए तो पूरा एक आउटफिट ऑरेंज कलर का बाई चांस ही था, और हुड भी था साथ ऑरेंज। तो दोनों छोटों का जो है ना वो साइज़ ऑलमोस्ट साइज़ सेम है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ऐसा करो, ऑरेंज जो हुड है वो भाई को दे दो, वो शेयर कर लो आज, तो उसके पास कोई ऑरेंज चीज़ आ जाएगी। वो नहीं मानी, कहती कि नहीं। मैंने फिर हसन को खैर ब्लैक और ग्रे एक उसकी आउटफिट था, उसको मिक्स करके उसको पहना दिया। मैंने कहा चलो बॉयज़ की खैर है, वो किसी भी कलर के अंदर उनका सही रह जाएगा। हमारी इनको ज़हरा मैडम को फुल तैयारी के साथ भेजूँ। बॉयज़ की खैर इस सेंस में है कि उनके तो कलर्स बेसिक कलर चल जाते हैं ना, गर्ल्स के तो फिर उनको अगर ऑरेंज डे है तो फिर उनको है कि फुल ऑरेंज हो। बस फिर उनको तैयार करते करते टाइम हो गया। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है टाइम पे छोड़ के आई। अक्सर पेरेंट्स मैंने देखा है कि रूटीन ही उनकी होती है कि बच्चों को लेट ड्रॉप करने की, और अच्छा नहीं होता इस तरह हर वक्त की रूटीन बनाए बंदा। थोड़ा सा पेरेंट्स को खुद भी एक्टिव होना चाहिए। कोई नेगेटिव इसमें बात नहीं करी, लेकिन एक जनरल सी बात है, क्योंकि मेरा ये होता है कि बच्चों को जल्दी सुला दूँ। इस टाइम ऊपर हो जाता है टाइम, लेकिन मोस्टली बस 7:38 तक मैं छोटे दोनों को तो कोशिश करती हूँ कि उनको बेड पे लिटा दूँ। तो अक्सर फिर मैंने फैमिलीज़ को देखा कि वो रात को 10-11 बजे तक बच्चों को, छोटे बच्चों को बाहर लेके फिर रहे होते हैं। फिर जब आप रूटीन इस तरह सेट करेंगे कि बच्चों ने लेट सोना है, फिर उठेंगे कैसे, उनकी नींद कैसे पूरी होगी। तो ये एक मेरी लॉजिक होती है कि बच्चे की नींद पूरी हो, स्लीप साइकिल सही होगा, बच्चा उठेगा अच्छे मूड से, कुछ नाश्ता करेगा, नाश्ता करेगा तो प्रॉपर टाइम पे वॉशरूम जाएगा। जो मुझे सब बेसिक इशू होता है कि बच्चे वॉशरूम से इजी होंगे तो वो जाके स्कूल में फ्रेश रहेंगे। तो वो पेरेंट्स को भी ख्याल करना चाहिए टाइमिंग्स का, और बच्चों को तो हम कुछ नहीं कह सकते जब तक खुद नहीं हम मैनेज करेंगे। ये कैसे इस टाइम खामोश जगह, भूत जगह लग रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई धूप नहीं आ रही। यहाँ पे मैं कम ही आती हूँ, कोई खैर बस मैं स्पीड लगाती हूँ। और आज खाने की रूटीन अब सोचते हैं क्या करूँ। आज शायद दाल चावल बनाऊँ।
थोड़ा सा चिकन श्रेड्स करके उसमें डालूँगी। आजकल वाटर इंटेक का बहुत मसला हो रहा है, आप वाटर इंटेक अच्छा रखें। वैसे नहीं पिया जाता तो या थर्मोस के अंदर या फिर लीटर 1.5 लीटर के ना पानी की बोतल अपने लिए अलहदा रखें, ताकि आपको पता होगा कि मैंने ये ख़त्म करनी है। कम से कम 2 दफ़ा उसको रीफ़िल करें, पिएँ उसको। मेरे साथ खुद ये लापरवाही मसला हो चुका हुआ है, लेकिन ख्याल करना चाहिए, बच्चे भी लापरवाही करते हैं। हाँ जी, मैं ये मेन रोड से आई हूँ बल्कि देखने के लिए कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है रोड ब्लॉक की। लेकिन ये दरख्त यहाँ पे रोड पे इस साइड पे सारा गिरा हुआ था, ये सारा कुछ ये इन्होंने फिर अभी फौरी तौर पे उनके सारा टाइम है आने जाने का, गुजरने का, उन्होंने फिर मेरे ख्याल से ये रोड से उठा के भी फ़िलहाल इस साइड पे सारा फेंक दिया। अब रोड क्लियर हो गई है। मुझे जो एक टेंशन थी कि मैं आज स्कूल की टाइमिंग से वापसी क्या करूँ, तो वो मैंने जल्ला खैर करे हो जाएगा, क्योंकि रश का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, साथ जुम्मे का टाइम हो जाता है, तो हर एक को बस अपनी जल्दी पड़ी होती है। और अभी मैं ये घर के करीब आई हूँ, लेकिन एक मैं राउंड और लगाने जाऊँगी क्योंकि मेरे आज स्टेप्स इतने पूरे नहीं हुए। हाँ जी, अब मैं दोबारा से अपने ही एक पुराने रूट पे आ गई हूँ। अब तेज़ धूप अच्छी वाली निकल आई है। इस धूप के लालच ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं एक और यहाँ पे राउंड लगा लूँ, और बस यहाँ पे भी करते हैं। बहुत मज़े का मौसम हुआ है। इंशाल्लाह आज कोशिश करूँगी ज़रा बच्चों को लिए वीकेंड उनके नाम ज़रा करूँ। उनके नाम ही होता है, लेकिन मसला ये आ जाता है कि रूटीन, किचन की रूटीन जो है ना मेरी, पता नहीं क्यों इतनी लंबी हो जाती है। पर आज कोशिश करूँगी कि जल्दी लंच ख़त्म करूँ और फिर इनके कारी साहब कारिया बाजी इनकी आती हैं, उनसे टाइमली इनको पढ़ा के ना, तो इनको अगर तेज़ हवा ना हुई तो पार्क वगैरह लेके जाऊँगी। और 2 बच्चे तो मेरे ख्याल आज रेडी होंगे, दूसरे 2 ने शैम्पू वगैरह करा के उन्होंने चेंज करना है। उनको मैं समझा रही थी कि बेटा अभी आज हवा है तो आज शैम्पू वगैरह रहने देना, वीकेंड कल करवा देंगे आप। माँओं को बस यही फिक्र लगी रहती हैं। आप सबके साथ भी ऐसे ही होता होगा। ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा व्यू बना हुआ है। मेरी एक ही आदत है कि मैं ना लोगों की बातों की इतनी परवाह नहीं करती। पहले करती थी, करती होंगी, लेकिन जब ऐसे जैसे इंसान ज़रा मैच्योरिटी की तरफ जाता है ना, फिर बस उसको होता है कि बस मैं खुद और अपने बच्चों पर फोकस करें, अपने घर पे। अब ये कितनी फैमिलीज़ रह रही हैं, हर एक की अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ, अपनी रूटीन। अगर आप इनमें घुसने शुरू हो जाओ और वो आपकी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हों, ये मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं लोगों की जो प्राइवेसी होती है ना, उसमें घुसने की कोशिश करती हूँ। हर एक के घरों में इन्वॉल्वमेंट करना, और ना ही किसी को परमिशन देती हूँ कि भाई वो हमारे घर में हर वक्त इन्वॉल्व हों किसी भी मैटर में। बड़ी मुश्किल से मैंने ये ज़रा रोका काम, क्योंकि कम्युनिटी में आप लोग रह रहे हों, नए शिफ्ट हुए हों, तो हर एक को यही होता है जो आस पड़ोस में हो कि ये नई फैमिली आई है, ज़रा आना जाना स्टार्ट करें इनके घर में, क्या इनके घर का क्या रूटीन है, क्या सिस्टम है, कैसे ये लोग रहते हैं, उठते बैठते हैं, ये वो। तो शुक्र है मैंने ज़रा शुरू में ही, जब मुझे ज़्यादा लगा कि ये काम ज़्यादा हो रहा है, आना जाना का सिस्टम, मैंने उसको ज़रा कंट्रोल करना शुरू कर दिया। क्योंकि हर कोई ऐसे जज करता है कि आप क्या कहना चाहिए। अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो बच्चे जब छोटे थे, बहुत छोटे, अगर जैसे 1-1.25 साल का है और दूसरा न्यू बॉर्न है, और आप अकेले रह रहे हो जहाँ पे आपको मेड भी तंग कर रही हैं, मेड की अवेलेबिलिटी है लेकिन मेड्स आपको तंग कर रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं,
रेट ज़्यादा करें ये वो। तो ऐसे हालात में आपने किचन को भी देख रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, घर साफ़ सुथरा है कि नहीं है, लॉन्ड्री बिखरी हुई है, ऊपर से कोई सीधा आपके घरों में एंट्री भी मारना शुरू कर दे नेबर्स के, जी ज़रा हाल चाल पूछ के आएँ, बग़ैर इनविटेशन के आप आ रहे हैं, तो फिर आपको इतना तो वेलकम मैं कैसे कर सकती हूँ। फिर आपकी बाहर जाके बातें भी बने कि ये ऐसे रहते हैं, फैमिली ऐसे रहते हैं, ये बातें मुझे मुनासिब नहीं लगती, ना ही मैं किसी के घरों में इतना इन्वॉल्व होती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ किसी भी इंसान को आप जज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। ये तो एथिक्स के अगेंस्ट है कि आप किसी भी बंदे को जज करके उसकी खुद से आप स्टोरीज़ बनाओ। सारी ये नेगेटिव थिंकिंग पे होता है। पॉजिटिविटी की बुनियाद ही है कि आप बस अपनी हद तक रहें और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। मैं तो यही बात कहती हूँ कि अपने आप को बेहतर कर लें पहले। अब मैं कल का सारा दिन का मैं सोचती हूँ कि सारा दिन अच्छा गुजर जाता है, रात को जाके ज़रा मेरे बच्चों के साथ ज़रा अनबन हो गई, खाने पीने पे, तंग करने पे, सोने पे, तो मेरा मूड ख़राब हो गया। सही है, फिर बच्चों को सुनाने के बाद मेरे अफसोस भी हुआ कि ये यार मैंने क्या अच्छी भली सारा दिन में गुजरा था, अब जाके मैंने बच्चों को डांटा है। लेकिन कभी कभी बच्चे ऐसे तंग कर रहे होते हैं कि आपको करना पड़ता है उनको समझाने से। लेकिन सुबह तक अब अल्लाह खैर करे आज का दिन चढ़ा है, तो मैंने यही प्लान किया ना कि सही जो मेरे से गलती हुई है, एटलीस्ट आज मैंने कोशिश करनी, मैंने वो वाली गलती नहीं दोहरानी। किसके साथ? अपने आप के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो इसमें किसी का नुकसान, किसी का फ़ायदा नहीं, सिर्फ आपकी अपनी सोच है ना। मतलब मैंने अपने आप से ये फ़ैसला किया कि मैंने बेहतर करना है। आज का दिन मैंने अपनी सोच से अपने बच्चों के साथ ज़रा जो भी मामलात हैं उनके साथ मैंने बेहतर करना है। तो इसलिए आप भी कोशिश क्या करें कि अब ना पिछले दिन का रिकॉर्ड अपने सामने रखा करें और फिर सोचें कि भाई कल हमसे ये गलती हुई है, आज का दिन हम कोशिश करते हैं उसको बेहतर करने की, स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिक इशू क्या है हमारे अंदर कि हम अपनी बेहतरी नहीं करते और दूसरों को मौका देते हैं कि आपके बारे में बातें करें। जब भी कोई दूसरा आपके बारे में बातें करे ना, उसको वहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए। मैं ये बात भी मेरी आदत है कि अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है ना मेरे आगे, मतलब मुझे बातें बुरी लग रही हैं, तो मैं इसको ना इग्नोर कर देती हूँ। इग्नोर इस सेंस में कि मैं खामोश हो जाती हूँ कि भाई अगला मतलब बोलता जाए, मेरे लेवल की ये बातें नहीं हैं, तो मैंने इसको इसके लेवल पे जाके ना आंसर करना है, तो बस ठीक है ये बोल रहे हैं। लेकिन फिर आप उसको मौका देते हैं कि ना, उसको सेकंड टाइम मौका देते हैं। अगर उसने एक दिन अकेले में बात की होती है, कल वो 2 बंदों के साथ बैठ के आपको वो बात रिपीट करेगा। ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर मेरे हस्बैंड ने ज़रा मुझे बताया, समझाया, कहते कि फ़र्स्ट टाइम ही शट अप कॉल दे देनी चाहिए जब आप इतना लगे ना। और ये कोई मामूली बात नहीं है, अब कोई हम टीन एज कैटेगरी में तो नहीं है ना अब कि हमें अकल समझ ना हो। तो फिर उन्होंने समझाया, कहते कि अब ना जिस एज में हम हैं, एक अच्छी सेंसिबल माइंड हमारा है और अल्लाह का शुक्र है कि हम सब सोचते समझते हैं इन बातों को कि क्या बेहतर है क्या नहीं। अक्सर लोग तो इन बातों को नहीं सोचते समझते। तो कहते उधर ही आप शट अप कॉल अगले बंदे को दें, ये नहीं उसको आप गाली दें, उसको कुछ गलत मलत बात करें, ऐसी बात नहीं। उसको तरीके के साथ एक अच्छे अंदाज से आप कह दें कि भाई ये नेक्स्ट टाइम आपने आज तो बात कह दी है, तो नेक्स्ट टाइम ज़रा आप ख्याल रखिएगा, वरना मैं सख्ती भी कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अगले बंदे को गाली गलौच दे के ही उसको शट अप कॉल हो, तो ये आपके लिए बेहतर होता है। तो अब मैंने यही अंदाज़ बनाया कि मुझे नहीं बर्दाश्त होती बात, तो मैं अगले बंदे को साफ़ एक बेहतर अंदाज़ में कह देती हूँ कि भाई ये जो आपने बात कही है ना, ये मेरे मजाज के मुताबिक नहीं है, तो प्लीज़ आइंदा एहतियात करिएगा इस बात को करने से।
तो इसलिए बेहतर है कि आप भी अपने ऊपर पहले फोकस करें, अपनी फैमिली पे, बच्चों पे, पेरेंट्स पे। बाकियों को फिर बाद में देखी जाएगी। किसी के साथ बुरा ना करें, लेकिन अगर कोई आपके साथ टीस करके कि आपसे बहुत बुरा कि आपके दिमाग पे उसका असर हो, साइकोलॉजिकली आपको डिप्रेशन में जाएं, एंग्जाइटी की कंडीशन आए, तो उससे पहले ही आप अपने मामला उस बंदे को साथ बेहतर करें कि भाई ये तो तुम्हारी बातें हैं ना, मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है, तो मुझे इस कैटेगरी से निकालो, जाके किसी और को इस कैटेगरी में लो और उसका असर खाओ। ठीक हो गया। ये तो खैर सिलसिले चलते रहते हैं। अच्छा, और खैर कोई ऐसी ख़ास डिस्कशन इस टाइम है नहीं। अब दूसरा ये कि आप किसी के पेरेंट्स उसको जज एकदम से ना किया करें। कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई लेडी है और वो 100-125 किलो उसका वज़न है, तो आप उस बेचारी को टीज़ कर उसको मार देने वाली हालत में आ जाते हैं कि भाई क्या उसका कसूर हो गया। उसका आपको नहीं पता कि उसके हेल्थ इश्यूज़ क्या है, आपको पता ही नहीं कि उसको किस लाइफ के फेज़ से गुज़र रही है और वो उसने कितनी स्ट्रगल की हो शायद वेट लॉस करने के लिए। तो किसी को भी आप जजमेंट का पॉइंट ना बनाएं। आप अगर अपने आप को पहले जज किया करें, तो इसलिए किसी की ज़ाहरी अपीयरेंस पे जाके उसको टीज़ करना छोड़ें। ये हमारी कम्युनिटी में सबसे एक नेगेटिव पॉइंट है। आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। बच्चियां हैं 7, 8, 9 क्लास की, उनको मोटापे का शिकार है। वो मेरे पास अगर आके मुझे उनकी काउंसलिंग करते करते मेरे 5-6 सेशन उनकी काउंसलिंग भी चले जाते हैं। उनको सिर्फ ये समझाने में कि बेटा आपकी क्लास में जो मर्ज़ी आपके बारे में कहे, आपने अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। कि वो बच्चे अगर स्कूल में अपना लंच बॉक्स लेके जाए और वो आप उसको इस मामले में टीज़ करें कि जी आप यहाँ से बेकरी से कुछ नहीं खा रही, आप कैंटीन से कुछ नहीं खा रही और इतनी बड़ी होगी लंच बॉक्स लेकर आ रही हो, कि मैंने उसके डाइट प्लान में होममेड फूड ऐड किया, तो उस बेचारी ने तो घर से ही खाना लेके जाना है ना। और लोग टीचर समेत भी अगर कोई उसको टीज़ करे कि जी अच्छा अब आप डाइट कर रही हो, इसका ये मतलब तो नहीं कि डाइट का कि बस उसको आप पागल कर दो। वो एक अच्छा स्टेप लिया है उसकी फैमिली ने, उसने बच्ची ने, कि ओबेसिटी की तरफ जा रही हैं, उसको वहीं पे स्टॉप करते। लेकिन ये हमारी कम्युनिटी के अंदर ही ड्रॉबैक है कि बेसिक एथिक्स की एजुकेशन जो है ना वो नहीं है। तो इस पे ज़रा फोकस करना चाहिए हम सबको। चलें, बहुत अच्छी मेरे ख्याल से रह गई। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन मोटिवेशन तो फिर देनी पड़ती है ना, चाहे कड़वी बात लगे चाहे सही बात लगे। चलें जी, अल्लाह खैर करे, सबका अच्छा दिन गुजरे। जहाँ जहाँ जैसे जैसे मौसम है बताइएगा, अपडेट दीजिएगा। मैं अब चलती हूँ वापसी की तरफ। मैंने अब सामने मार्केट से धनिया और मिर्चें लेनी है, क्योंकि मेरा धनिया और मिर्चें ख़त्म हुई हैं और दाल में डालनी है मैं हरी मिर्चें पकड़ती हूँ, धनिया पकड़ती हूँ, फिर घर की तरफ जाती हूँ। कि जी अल्लाह हाफिज़।